Good morning, students. Hope you all doing great. Welcome to the English class. So, students, today we will do our new topic of grammar, that is prepositions. Okay. So, students, I divided this preposition in two parts. In this video, we will discuss part 1. Okay. And in another video, we will do part 2. Okay. So let's start with our topic preposition. So what is preposition? Prepositions क्या होते हैं? A preposition is a word that shows the relationship of a word in a sentence to another word. Okay? Prepositions क्या होते हैं? Preposition वो words होते हैं, ठीक है, या वो word होता है जो एक सेंटेंस में एक वर्ड का रिलेशनशिप दूसरे वर्ड के साथ शो करे. ठीक है, वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस में दो वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, वो होती है हमारी prepositions. ठीक है, अब हमारी prepositions होती कौन कौन सी हैं? ठीक है, वो कौन से वर्ड्स हैं जो बताते हैं रिलेशनशिप दूसरे वर्ड के साथ? एट, on, in, near, after, and so many. We will discuss each of this preposition in detail that कि ये preposition कौन सी sentence में use होगी. Okay? So students, be alert and listen carefully. ध्यान से सुनो. जो preposition होती है वो 3 categories में divide है. First one is prepositions of place, prepositions of time, and preposition of direction. In this video, we will study only these 2 prepositions. Okay? So, first one is prepositions of place. Place मतलब कि जब हम किसी एक certain point, किसी certain place के बारे में बात कर रहे हों, तब उस जगह पे कौन सी preposition यूज़ होगी, वो होती है हमारी prepositions of place. I repeat, it is used to discuss a certain point, place where something or someone is located. ठीक है, जब हम किसी certain point के बारे में या certain place के बारे में हमने बात करनी हो, डिस्कस करना हो. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो कौन सी prepositions हैं जो यूज़ होती हैं, ठीक है, जब हम certain point और place की बात कर रहे हो. There are only 3 prepositions of place हैं, वो कौन सी हैं? These are, first one is at, second one is in, and on. Okay? So, first one is at. अब at कब यूज़ होता है? at एक preposition है, वो कब यूज़ होती है? हमें ये तो पता लग गया कि at क्या है? preposition of place है. अभी कहाँ पे यूज़ होती है? at is used to discuss a certain point. जब हम किसी certain point के बारे में बात करते हो तब हम at यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, रिया इज स्टिल एट स्कूल. ठीक है, स्कूल क्या है? एक certain point है, हमें बताया गया एक प्लेस के बारे में, है ना, तब हमने इसके आगे क्या यूज़ किया? at. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज वेटिंग एट कॉर्नर. अब कॉर्नर भी एक प्लेस है, एक जगह है. हम एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में, एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम हमेशा एट preposition हमेशा यूज़ होती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज इन. ओके, इट इज़ ऑल्सो अ preposition ऑफ प्लेस. इन. अब इन कब यूज़ होता है? इन इज़ यूज्ड टू डिस्कस एन इनक्लोज स्पेस. इनक्लोज स्पेस मतलब पता है किसी को इनक्लोज स्पेस का मीनिंग? जब कोई भी चीज़ विद इन समथिंग हो, ठीक है, इनसाइड द एजेस हो, किसी भी चीज़ की एजेस के इनसाइड हो, बीच में हो, तब हम एक preposition यूज़ करते हैं, वो है इन. फॉर एग्जाम्पल, द रैबिट इज़ हाइडिंग इन ग्रास. ठीक है, ग्रास के अंदर वो हाइड है ना. अब ग्रास की एजेस कौन सी होगी, है ना, ग्रास है, उसके बीच में क्या है? रैबिट छुपा हुआ है. तो कौन सी preposition यूज़ हुई? इन. नेक्स्ट, किड्स वर डांसिंग
इन द रूम। जो किड्स हैं वो डांस कर रहे हैं इन द रूम। अब जो रूम है वो भी एक इनक्लोज्ड स्पेस है ना, दैट्स वाई यूज इन हियर। ओके, नेक्स्ट preposition इज ऑन। इट इज़ ऑल्सो अ preposition ऑफ प्लेस। अब ऑन हम कब यूज़ करते हैं? ऑन इज़ यूज टू डिस्कस अ सर्फेस। जब हम किसी सर्फेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब सर्फेस मतलब कैसे हम, है ना, क्या मतलब सर्फेस हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? सो द बर्ड इज सिटिंग ऑन नेस्ट। अब नेस्ट की एक सर्फेस हो गया, ठीक है, एक सर्फेस के ऊपर बर्ड बैठी है, तो यहाँ पे कौन सी preposition यूज होगी? ऑन। ओके, अ पेन इज डैश द टेबल। पेन कहाँ पे है? डैश टेबल मतलब टेबल सरफेस हो गया। जब सरफेस की बात की हो तो कौन सी preposition यूज होती है? ऑन। ओके, अब एक छोटी सी एग्जांपल है। दिस इज अ कवर एंड दिस इज अ पेपर बॉल। ओके, अब जो ये पेपर बॉल है ये कवर की मैंने यहाँ पे रख दी बीच में, ठीक है, तो कौन सी preposition यूज होगी? दैट द पेपर बॉल इज इन द कवर। अब कवर क्यों यूज हुआ? बिकॉज जो पेपर बॉल है एजिस के बीच में है ना, इनसाइड द एजिस है, पेपर बॉल इनसाइड द एजिस है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या यूज किया? इन। ओके, अब now which preposition is used? That this paper ball is on the cover. Here on is used because यहाँ पे एक surface है, there is no edges here, that's why on used here. Okay students, so this is a difference between in and on. Okay, let's move further. Next one is under. अब जो अंडर preposition है ये कब यूज़ होती है? अंडर preposition इज़ यूज्ड टू डिस्कस समथिंग दैट इज़ बिलो और लोअर देन समथिंग एल्स। जब कोई चीज़ किसी के नीचे हो, बिलो हो, तब हम अंडर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। जो कैट है टेबल के नीचे है, ठीक है, तब क्या यूज़ होगा? अंडर। द बॉय वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। जो बॉय है ट्री के नीचे बैठा है, ठीक है, तब कौन सी preposition यूज होगी? अंडर। अब अंडर यूज कब होता है स्टूडेंट्स? जब हमने बात करनी हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ के समथिंग, ठीक है, दैट इज बिलो और लोअर देन समथिंग एल्स। क्लियर? सो दिस इज अवर prepositions ऑफ प्लेस। नाउ वी डिस्कस prepositions of time. Okay students, so now preposition of time means हम कब यूज़ करते हैं prepositions of time? टाइम मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, जब हमें टाइम पता हो, टाइम पीरियड पता हो, तब हम prepositions of time यूज़ करते हैं। अब कौन सी prepositions हैं जो टाइम के अंडर आती हैं? सेम है, at, on, in, बट अब इसके अंदर जो इनका मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एट इज़ यूज्ड टू डिस्कस अ टाइम ऑफ क्लॉक। जब टाइम ऑफ क्लॉक, एक टाइम दिया होगा हमें किसी भी सेंटेंस में, जब हमें टाइम दिया होगा, एग्जैक्ट टाइम दिया होगा, तब हमने preposition यूज़ करनी है एट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एट 3 o'clock, एट 4:30 PM। Another example, schools starts at 9 o'clock. अब 9 o'clock टाइम दिया हुआ है हमें, जब एग्जैक्ट टाइम पता हो तो क्या यूज़, कौन सी preposition यूज़ होगी हमारी? at. ओके, सेकेंड, at और कब यूज़ होता है? at short and precise times, मतलब at night, ठीक है, at sunset, at noon, at bed time। जब हमें शॉर्ट टाइम, प्रिसाइज टाइम दिया हो तब भी कौन सी preposition यूज होगी हमारी? at. ओके, लेट्स मूव फर्दर। ऑन,
अब प्रपोजिशंस ऑफ टाइम में ऑन भी कवर होती है। अब ऑन कब हम यूज़ करेंगे? ऑन इज़ यूज्ड टू डिस्कस सर्टेन डेज ऑफ वीक्स, स्पेसिफिक डेट्स एंड स्पेशल डेज। ठीक है, जब कोई सर्टेन डे दिया होगा वीक का, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डेट्स होंगी, कोई स्पेशल डेज होंगे। एग्जाम्पल्स अब इनकी, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन February 7, ठीक है, जब हमें कोई डे दिया होगा, कोई स्पेसिफिक डेट्स दी होंगी, कोई डेज होंगे, स्पेशल डेज होंगे, ठीक है, तब क्या यूज़ होगा? ऑन। फॉर एग्जाम्पल, टिया वॉज बॉर्न ऑन 5 May 1990। अब यहाँ पे क्या था? एक स्पेसिफिक डेट मेंशन है, ठीक है। जब भी कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन होगी, कोई स्पेसिफिक डे मेंशन होगा, ठीक है, कोई डेज मेंशन होंगे वीक के, तब क्या यूज़ होगा? ऑन। Our last one is in. In is also a preposition of time. अब in कब यूज होगा? In is used to discuss months, seasons, years, centuries, general time of a day, specific time in past or future. जब हमें मंथ्स दिए होंगे, सीजन्स दिए होंगे, ईयर्स दिए होंगे, सेंचुरीज़ की बात की गई होगी, किसी जनरल टाइम, किस डे में कोई भी टाइम दिया होगा, जनरल टाइम दिया होगा, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम होगा, पास्ट, फ्यूचर, तब कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी उस सेंटेंस में? हम करेंगे यूज़ इन। फॉर एग्जाम्पल, इन मार्च, in 2005, in evening, in 20th century, in future. Okay students, so this is your prepositions of time. Okay, and this is our today's topic, and rest part of the topic we will cover in our next video. Hope you understand well. For better understanding, do watch the video repeatedly and do the back exercises of your grammar book, and also do the post work, and do send your work on this coming Wednesday, that is on 3rd Feb, right? And for detailed information, read instruction that is in the PDF. Okay students, take care, bye.